Good morning, students. Today we will revise the chapter 2 of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर में आपको यूरोप में कैसे सोशलिज्म स्प्रेड हुआ, कैसे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हुए, सोशलिस्टिक आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए सोशलिस्ट जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ को एडॉप्ट करने के लिए, तो वो आपको इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको हेडिंग दी हुई है द एज ऑफ सोशल चेंज। तो इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अक्कर हुआ फ्रांस के अंदर, तो उसके बाद जो सोसाइटी है वो चेंज हुई। मीन जो पीपल थे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो चेंज था, उसमें सभी पीपल के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ थे। तो उसके अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज बनी। सोशलिज़्म के मतलब जो कुछ पीपल जो थे वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेवर में थे, कुछ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, कुछ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को फेवर कर रहे थे, और कुछ जो थे वो ओल्ड ट्रेडिशन को ही, ओल्ड मेथड्स को ही प्रिवेल करना चाहते थे। तो इस बेस पर 3 ग्रुप्स बने, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो आपको इस चैप्टर में इन तीनों कैटेगरीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है कि लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स जो है उनके क्या आइडिया थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो अक्कर हुआ, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस जो हैं वो चेंजेस परफॉर्म हुए, कि कैसे जो न्यू क्लास है, वर्किंग क्लास एमर्ज हुई, कैसे फिर जो वर्किंग क्लास पीपल थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। फिर उससे जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या चेंज हुए। उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग दी हुई है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। और इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो सोशलिस्टिक आइडियाज़ हैं, जो सोशलिज़्म है वो स्प्रेड हुआ। ठीक है। और जो सोशलिस्ट पीपल थे उनमें भी वेरिएशंस थी, उनके अपने अपने व्यूज़ थे। कुछ पीपल कोऑपरेटिव कम्युनिटी के फेवर में थे, कुछ पीपल जो थे वो सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है उनको सेटअप करना चाहते थे। मीन कम्युनिस्ट जो सोसाइटी हैं उनको क्रिएट करना चाहते थे। उसके बाद कैसे सोशलिस्टिक जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हुए, कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सेटअप की गई बाय द वर्कर्स, बाय द वर्किंग क्लास पीपल। तो वो आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग है द रशियन रेवोल्यूशन। और इस टॉपिक में जो डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशंस हुए रशिया के अंदर उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग में आपको ज़ार निकोलस का जो रूल था, जो रशियन एम्पायर था 1914 में, उसको एक्सप्लेन किया है कि उस टाइम पीरियड में रशिया के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, सोशल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, तो उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग दी है अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। और इसमें आपको 1905 में जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हुआ उस रेवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या रीज़न थे इस रेवोल्यूशन के, फिर उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए 1905 के रेवोल्यूशन के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग दी है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। और इसमें आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट है रशिया के ऊपर उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या इंसिडेंट्स अक्कर हुए, क्या कंडीशंस अपीयर हुई जिससे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के अंदर जो ज़ार निकोलस का रूल था वो रूल एंड हो गया, कि जो ऑटोक्रेसी थी वो फॉल हुई। तो उसके बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड।
कि पेट्रोग्रेड सिटी में 1907 में फरवरी के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। तो उस फरवरी रेवोल्यूशन के क्या रीज़न थे, उसके क्या कॉजेज़ थे, कैसे ये रेवोल्यूशन अक्कर हुआ और फिर इस रेवोल्यूशन का क्या रिज़ल्ट हुआ, तो वो आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कि फिर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या इसका रिज़ल्ट हुआ, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, और इसमें आपको एक्सप्लेन किया है एक और रेवोल्यूशन के बारे में। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद 1917 में अक्टूबर के मंथ में एक और रेवोल्यूशन हुआ रशिया में। तो उस रेवोल्यूशन के क्या रीज़न थे, उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इस रेवोल्यूशन के, तो वो आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, कि ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो फिर इस रेवोल्यूशन के बाद जब बोल्शेविक्स को पावर गेन हुई तो फिर उन्होंने क्या चेंज किए, तो उन सभी चेंजेस के बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सिविल वॉर, कि जो रशिया के अंदर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थी उनके अमंग जो वॉर हुई, उस वॉर को आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि कैसे जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी को सेटअप करने के लिए क्या वर्क किया, क्या उन्होंने चेंजेस की, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग दी है स्टेनिलिज्म एंड द कोलेक्टिवाइजेशन, कि लेनिन की डेथ के बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके जो नेक्स्ट हेड थे उनका नेम था स्टालिन, और उनके टाइम पीरियड में रशिया के अंदर जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एराइज हुई। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो एमरजेंसी मेजर्स एडॉप्ट किए गए थे बाय द स्टालिन, तो उन एमरजेंसी मेजर्स के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक के अंदर। और उसके बाद देखो जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, और इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया है कि जो रेवोल्यूशन हुए रशिया में उस रेवोल्यूशंस का वर्ल्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, जब यूएसएसआर को सोवियत यूनियन को क्रिएट किया गया तो उससे उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, कैसे फिर जो सोशलिस्टिक आइडियाज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुए, तो वो आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं समरी फॉर्म में मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया है, जो इसके मेन टॉपिक्स हैं, मेन इसके पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में। तो अब आपने अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है, और लर्न करना है। अगर कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क, ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हो क्लास में। ओके, तो अच्छे से अपना चैप्टर रिवाइज करना है और लर्न करना है। ओके बेटा, थैंक यू।